हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग यूपी पुलिस के आरबीडी पब्लिकेशन का सेट स्टार्ट करने वाले हैं। ये जो है बिल्कुल नया सेट अभी मार्केट में आया है। हाल ही में जनवरी में ये सेट प्रैक्टिस सेट जो है रिलीज हुआ है और इसमें जो है काफ़ी अच्छे-अच्छे प्रश्न दिए हुए हैं। हम लोग आज से जो है प्रैक्टिस सेट को एक-एक करके सॉल्व करेंगे। इसमें जो टोटल जो है 20 प्रैक्टिस सेट है जो कि खान सर के द्वारा प्रकाशित है। तो शुरू करते हैं। हम हम लोग पहले प्रैक्टिस सेट पर आते हैं। ये हमारा पहला प्रैक्टिस सेट है और शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? इसका क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 1956। 1956 में जो है पहली बार भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। और पहली बार किस राज्य को भाषा के आधार पर गठन हुआ? तो आंध्र प्रदेश का जो है पहली बार भाषा के आधार पर गठन हुआ था। आंध्र प्रदेश को याद रखना है। और ये जो है फजल अली कमीशन के थ्रू हुआ था। फजल अली आयोग का गठन कब हुआ था? तो फजल अली आयोग का गठन 1953 में हुआ था। जापान में होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है? जापान में एक होन्शु नामक द्वीप है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये जो है तेल के लिए प्रसिद्ध है। होन्शु का होन्शु का एक और अर्थ होता है जिसका जापानी भाषा होता है। होन्शु एक जो है इसका ये जो है तेल के लिए प्रसिद्ध है और ये जो है दुनिया का 7वां सबसे बड़ा द्वीप है। याद रखना इसको, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा गया था? भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा गया था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। इन्होंने जो है 1882 ईस्वी में जो है स्थानीय स्वशासन का शुरुआत किया था। इनका और भी बहुत सारा काम है लॉर्ड रिपन का। इन्होंने जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया था और प्रथम फैक्ट्री एक्ट भी लागू किया था और प्रथम जनगणना की शुरुआत हुआ था। इल्बर्ट बिल विवाद भी हुआ था। ये सभी जो है लॉर्ड रिपन के समय का मुख्य कार्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया? निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा एम.एन. रॉय। 1935 में जो है पहली बार एम.एन. रॉय ने जो है इसका सुझाव दिया था। वर्तमान कंप्यूटिंग में समस्त विश्व में कौन सा कोड प्रयोग किया जाता है और स्वीकार्य है? कंप्यूटिंग में कौन सा कोड का इस्तेमाल होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ASCII। ASCII इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसी का यूज जो है अभी बहुत ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन, व्हेन द रिवर स्लिप्स उपन्यास के किसके द्वारा लिखा गया है? व्हेन द रिवर स्लिप्स, जब नदी सोती है, ये उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये जो है स्टेरिन कायर के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? स्टेरिन कायर। और इसको जो है 2015 में लिखा गया था और उसी समय इसको हिंदी पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7, प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं? प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं? तो प्रत्येक वर्ष जो है 6 नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं और अलग अलग क्षेत्र में दिए जाते हैं, जैसे शांति, साहित्य, भौतिक, रसायन, चिकित्सा और अर्थशास्त्र। इन 6 विषय में जो है नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। प्रत्येक वर्ष 6 पुरस्कार देते हैं नोबेल का, याद रखना है। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया? वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार यानी कि इसका शॉर्ट फॉर्म होता है WWW का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार जो है टिम बर्नर्स-ली ने किया था। टिम बर्नर्स-ली ने इसका आविष्कार किया था, याद रखना है। जल्लीकट्टू किसके साथ जुड़ा हुआ है? जल्लीकट्टू, तो जल्लीकट्टू जो है ये तमिलनाडु का एक खेल है जो कि पोंगल त्योहार के साथ जुड़ा हुआ है। किसके साथ जुड़ा हुआ है? पोंगल के त्योहार के साथ। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है। आंसर क्या होगा? तो पंचायती राज निकायों में। भारत में सबसे पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? भारत में सबसे पहली जनगणना कब हुई थी? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 1872 में जो है पहली बार जनगणना हुआ था लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में।
और पहली बार नियमित जनगणना वो 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में हुआ था। ये भी याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा रोजगार प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा रोजगार प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा पुजारी। ये रोजगार जो है ये प्राथमिक क्षेत्र से नहीं जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, ISDN एक दूरसंचार प्रौद्योगिकी है जहां आगे देखते हैं। क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, जहां ध्वनि, वीडियो एवं डाटा साथ साथ संचरित होते हैं। अगला क्वेश्चन, नई दिल्ली का मुख्य वास्तुविद एवं डिजाइनर कौन था? नई दिल्ली का मुख्य वास्तुविद एवं डिजाइनर कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा एडविन लुटियंस। दिल्ली का पहले राजधानी कहाँ था? तो पहले राजधानी जो है कोलकाता था, और 1911 में जो है राजधानी को चेंज किया गया और कोलकाता से दिल्ली लाया गया। 20 दिसंबर 2021 को नगर विमानन मंत्री वीके सिंह द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लगभग कितने हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया था? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? तो 52 हेक्टेयर। 20 दिसंबर 2021 को वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी द्वारा किस वर्ष डोपिंग रोधी नियम उल्लंघन रिपोर्ट प्रकाशित किया गया था? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 2019। संविधान का निम्न में से कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 51वां संविधान संशोधन। इसके द्वारा जो है मंत्रिपरिषद का जो है संख्या कितना होगा ये निर्धारित किया गया था। और ये कब हुआ था? तो ये जो है 2003 में हुआ था। याद रखना है, 2003 में हुआ था। हुमायूं की दुर्घटना के आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उसके बेटे अकबर को कहाँ मुगल सिंहासन पर बैठाया गया था? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा कलनौर में। इनका जो है हुमायूं का मृत्यु जो है पुस्तकालय में दीनपना भवन से गिरकर, सीढ़ी से गिरकर हो गया था। और उस समय जो है अकबर जो है ये कहाँ पे था? तो ये जो है पंजाब के कलनौर में था, और वहीं पे जो है इसका राज्याभिषेक कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ था? कौन सा राष्ट्रपति जो है निर्विरोध निर्वाचित हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी। ये जो है निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। रेडियो तरंग का वेग कितना होता है? रेडियो तरंग का वेग कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। याद रखना, FM प्रसारण बैंड किसके बीच होता है? FM प्रसारण बैंड किसके बीच होता है? तो VHF रेंज के बीच होता है। VHF मतलब वेरी हाई फ्रीक्वेंसी के बीच, यानी कि 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज के बीच होता है। टेप रिकॉर्डर में टेप की चाल कितनी होती है? टेप रिकॉर्डर में टेप की चाल कितनी होती है? तो 4.76 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। एक सेकेंड में जो है 4.76 सेंटीमीटर आगे जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, नदी के प्रवाह को मापने के लिए निम्न में से किसका उपयोग होता है? नदी के प्रवाह को नापने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्यूसेक का। नदी के प्रवाह को नापने के लिए जो है क्यूसेक मीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 24, सुपरसोनिक स्पीड मापने का यूनिट क्या है? सुपरसोनिक स्पीड मापने का यूनिट क्या है? तो इसका यूनिट होता है मैक। मैक बराबर जो है वस्तु की गति बटे माध्यम में ध्वनि की गति होती है। मैक संख्या अगर 1.35 है तो इसका अर्थ है कि वायु की गति ध्वनि की गति से 35% अधिक है। अगला क्वेश्चन 25 नंबर, खाद्यान्नों के संरक्षण हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? ये सभी क्वेश्चन जो है यूपी पुलिस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके आने के चांसेस जो है काफ़ी ज़्यादा है। तो इन सबको ध्यान से देखना है और याद करने का कोशिश करना है। तो 25 का आंसर क्या होगा? 25 का आंसर हो जाएगा सोडियम बेंजोएट। इसका प्रयोग जो है खाद्यान्नों के, यानी कि खाने वाले सामान के संरक्षण के लिए किया जाता है। किसी स्थान की आर्द्रता जानने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? किसी स्थान की आर्द्रता को जानने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। वह कौन सी पर्यावरण परत है जो विकिरण को वापसी पृथ्वी में प्रत्यावर्तित करती है? कौन सा विकिरण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्ट्रेटोस्फेयर, मतलब समताप मंडल। ये जो है विकिरण को जो है ये वापस भेज देता है।
क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। इनमें में से कौन सा राज्य उदय योजना के लिए समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा झारखंड। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने थे? महात्मा गांधी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने थे? इसका आंसर हो जाएगा 1924 में। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष 1924 में बने थे। क्रीमी लेयर संबंधित है। क्रीमी लेयर किससे संबंधित है? तो क्रीमी लेयर जो है ये सामाजिक एवं आर्थिक हालात से संबंधित है। एक क्रीमी लेयर होता है, एक नॉन क्रीमी लेयर होता है, जिसका कि NCL वगैरह NCL सर्टिफिकेट भी बनता है। और क्रीमी लेयर शब्द जो है ये 1971 में दिया गया था। किसने दिया था? तो ये जो है सत्यानाथन आयोग ने दिया था। अगला क्वेश्चन, 3 दिसंबर 2021 को खादी और ग्रामोद्योग उद्योग द्वारा किस उत्तर पूर्वी राज्य में REHB परियोजना की शुरुआत की गई? REHB परियोजना का शुरुआत कहाँ पे किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा त्रिपुरा में। यह जो है हाथियों और मानव के बीच के संघर्ष को रोकने के लिए शुरू किया गया है। 13 दिसंबर 2021 को किस राज्य क्षेत्र ने जो है जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण पर एक पूर्ण पाठ्यक्रम विकसित किया और संबंधित पाठ्यक्रम शुरू करने वाला पहला राज्य भी बन गया है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बताना है आपको कमेंट में। इसका आंसर हो जाएगा 32 का महाराष्ट्र हो जाएगा इसका आंसर। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ है? लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम ये कहाँ पे है? तो ये जो है फुटबॉल का, ये जो है पहले फुटबॉल और क्रिकेट का मैदान था। फुटबॉल और क्रिकेट का मैदान था। इसको पहले जो है फतेह मैदान के नाम से भी जाना जाता है। ये कहाँ पे है? तो ये जो है हैदराबाद में है। हैदराबाद में है, याद रखना इसको। 19 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश के झांसी के गरौठा में कितने मेगावाट के अल्ट्रा मेगा सोलर पावर पार्क का आधारशिला रखा गया है? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 600 मेगावाट। अगला क्वेश्चन, रक्त लाल दिखाई देने का कारण क्या होता है? रक्त जो है ये लाल क्यों दिखाई देता है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि रक्त में जो है हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन का संचार भी करता है, पूरे शरीर में ऑक्सीजन को फैलाता है। इसी के कारण जो है रक्त लाल दिखाई देता है। 17 दिसंबर 2021 को किस राज्य सरकार ने तमिल थाई बाजथू गीत को राज्य गीत घोषित किया है? तमिल थाई बाजथू, तमिल आगे लगा हुआ है, इसका मतलब है कि ये तमिलनाडु का होगा। 25 नवंबर से 5 दिसंबर 2021 के बीच स्पेन में आयोजित डेविस कप 2021 का खिताब मरीन सिलिच को पराजित कर किसने जीता है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा डेनियल मेदवेदेव। गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार किससे संबंधित है? गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार ये जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। और ये इसको जो है 1961 से शुरू किया गया है, याद रखना इसको। गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम कब शुरू हुआ था? तो 1961 में। और ये पुरस्कार जो है विश्व समाचार संगठन के द्वारा दिया जाता है। इसके बाद जो है हिंदी का प्रश्न है, समास बताना है। भरपेट में कौन सा समास है? तो भरपेट में जो है कौन सा समास हो जाएगा? तो भरपेट में जो है अव्ययी भाव समास हो जाएगा। भरपेट यानी कि पूरा पेट भर के, इसका मतलब हो जाएगा अव्ययी भाव समास का है, क्योंकि इसका पूर्व पद जो है प्रधान है। अगला क्वेश्चन, एक दिन बैठे बैठे यह बात अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसी कहिए कि जिसमें हिंदवी छूट और किसी बोली की पुट न मिले। पंक्ति में किस लेखक की है? ये पंक्ति जो है ये किस लेखक का पंक्ति है? तो ये जो है ये मुंशी इंसा अल्लाह खान की पंक्ति है। मुंशी इंसा अल्लाह खान की पंक्ति है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण अव्यय चुनिए। निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण अव्यय कौन सा जो है क्रिया विशेषण अव्यय है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा राधा रात भर जागती रही। क्रिया की विशेषता बताने वाले को जो है क्रिया विशेषण कहते हैं, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा राधा रात भर जाग रही है। इसका मतलब है कि रात भर ये विशेषता बता रहा है।
निम्न में से कौन जीवनी है, निम्नलिखित में से कौन जीवनी है, इसमें से कौन सा जो है जीवनी है किसी का। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ये आवारा मसीहा। आवारा मसीहा ये जो है विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित एक बंगाल लेखक शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है। और ये अतीत से चलचित्र जो है ये जो है महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया है। और ये चिंतामणि जो है चिंतामणि आचार्य रामानंद के द्वारा लिखा गया है। इन सभी को याद करना है, लेखक वगैरह का क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। इसके बाद यहाँ पे कुछ गद्यांश दिया हुआ है, इसको पढ़ के जो है आंसर देना है। यहाँ से देखते हैं, गद्यांश को छोड़ देते हैं अभी फिलहाल। कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा जो है ये तुर्की भाषा का नहीं है। इसका आंसर क्या होगा, तुर्की भाषा का कौन सा नहीं है। तो पैगंबर जो है ये तुर्की भाषा का शब्द नहीं है, बल्कि ये जो है अरबी भाषा का शब्द है। पैगंबर अरबी भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 48, जल प्राण पुत्र किस शब्द का अनेकार्थी है। जल प्राण पुत्र ये किस शब्द का अनेकार्थी है। तो इसका आंसर हो जाएगा जीवन। जीवन का अनेकार्थी होता है। उपवाक्य पहचानिए, इसमें से उपवाक्य पहचानना है। वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है। वह आदमी जो कल आया था आज भी आया, इसमें से कौन सा उपवाक्य है। तो इसमें से जो है विशेषण उपवाक्य है। विशेषण उपवाक्य जिसमें जो जैसा जितना ये सभी लगा रहेगा तो वो जो है विशेषण उपवाक्य होता है। याद रखना है इसको। कौन सी ध्वनि जो है महाप्राण नहीं है। कौन सी ध्वनि महाप्राण ध्वनि नहीं है। कौन सी ध्वनि महाप्राण ध्वनि नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ज। ज जो है ये महाप्राण ध्वनि नहीं है। महाप्राण जो ध्वनि होती है उसके उच्चारण में हकार जैसी ध्वनि निकलती है। और प्रत्येक वर्ग का जो है प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ड जो होता है वह महाप्राण होता है। दूसरा और चौथा वाला जो है ये महाप्राण ध्वनि होता है। जैसे ख, ख दूसरा वाला होता है। घो, घो ये भी चौथा वर्ड है। यानी कि दूसरा और चौथा ये जो वर्ड होता है व्यंजन वर्ण में उसको जो है महाप्राण ध्वनि कहा जाता है। निम्नलिखित पद में से कौन सा पद वैया प्रत्यय लगाने से बना है। वैया प्रत्यय किस में लगा हुआ है, वैया प्रत्यय। तो खाना में खवैया जोड़ दिया तो खवैया प्रत्यय यहाँ पे लगा हुआ है। निम्न में से एक देवता का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा जो है देवता का पर्यायवाची नहीं है। तो किंकर जो है, किंकर ये देवता का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि ये जो किंकर है इसका मतलब जो है नौकर होता है, या फिर इसको सेवक या दास भी बोल सकते हैं। बाकी त्रिदश, गिवान, निर्जर ये सभी जो है देवता का ही पर्यायवाची है। साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है। साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है। तो मैथिली शरण गुप्त हैं, इसको याद रखना है। और ये जो है द्विवेदी युग के कवि हैं। और मैथिली शरण गुप्त का उपनाम जो है रसी केंद्र था, ये भी याद रखना है। गौचरित की संधि है। गौचरित की संधि है कौन सा। इसको ऐड करने पे क्या हो जाएगा, इसका संधि विच्छेद है गौचरित। तो इसका आंसर हो जाएगा गौचरित। गौचरित हो जाएगा। ठेठ, ठेठ हिंदी का ठाठ। ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है। ठेठ हिंदी का ठाठ ये किसकी रचना है। तो ये जो है ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। एक अधखिला फूल ये भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। और ये ज्योतिरीश्वर ठाकुर जो यहाँ पे दिया हुआ है ये जो है वर्ण रत्नाकर नामक गद्य के जो है लेखक है। और किशोरी दास वाजपेयी ये जो है व्याकरण से संबंधित है। शुद्ध वाक्य छांटना, यहाँ पे शुद्ध वाक्य कौन सा है, इसमें से कौन सा शुद्ध वाक्य है गेस करना है। तो इसमें से जो है वह वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। उस वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था, ये वाला जो है सही है। बाकी ये सभी जो है अशुद्ध वाक्य दिया हुआ है। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। किस में जो है उपसर्ग नहीं है। अपवाद, प्रभाव, पराजय, ओढ़ना, किसमें उपसर्ग नहीं है। तो
ओढ़ना में जो है कोई प्रत्यय नहीं है। अपवाद में कौन सा प्रत्यय है? तो अपवाद में अप प्रत्यय है। पराजय में कौन सा है? तो पराजय में जो है परा प्रत्यय है और प्रभाव में प्र उपसर्ग है। प्रभाव में प्र उपसर्ग है। ये सभी को ध्यान में रखना है। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? स्त्रीलिंग शब्द को चूज करना है। तो अहिंसा इसमें से जो है एक स्त्रीलिंग शब्द है। अहिंसा की बातें होता है, यानी कि ये स्त्रीलिंग है। रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया? रत्नावली दोहा संग्रह ये किसके द्वारा रचा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये जो है रत्नावली के द्वारा लिखा गया है। मनगढ़ंत ये जो है स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग ये बताना है। तो ये जो है एक उभयलिंगी होता है। मनगढ़ंत ये एक उभयलिंगी होता है। वाक्यांश का एक शब्द बनाइए जिसके हृदय में ममता नहीं है। जिसके हृदय में ममता नहीं है उसको क्या बोलेंगे? उसको निर्मम बोल सकते हैं। और निर्दय किसको बोलते हैं? तो निर्दय जो है जिसके हृदय में दया ना हो उसको निर्दय कहते हैं। ममता नहीं है तो नरमम बोलते हैं, दया नहीं हो तो निर्दय बोलते हैं, और जिसको डर नहीं हो तो निर्भय बोलते हैं। किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है? विराम चिन्ह का उचित प्रयोग कौन से वाक्य में नहीं किया गया है? तो प्रिय महाशय के बाद यहाँ पे जो कोमा दिया हुआ है इसका उपयोग नहीं है। यहाँ पे जो है प्रिय महाशय के बाद जो है ऐसे वाला इस विस्मयादि बोधक का चिन्ह का प्रयोग करते हैं, यानी कि ये वाला यहाँ पे गलत दिया है। बाकी सभी ये सभी सही है। सुनो वह गा रही है, ये सभी ठीक है। ये वाले चिन्ह को क्या बोलते हैं? तो इसको विस्मयादि बोधक बोलते हैं, याद रखना है। निम्न में से महाप्राण व्यंजन कौन सा है? महाप्राण व्यंजन दूसरा वाला वर्ड होता है पो फो बो भो मो। कौन सा है? तो इसमें से भ जो है ये महाप्राण व्यंजन है, क्योंकि ये चौथे नंबर पे आता है और चौथा नंबर वाला और दूसरा नंबर वाला जो वर्ड होता है वही महाप्राण व्यंजन होता है जनरली। निम्न में से अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण कौन सा है इसमें से? तो प्रत्येक वर्ण का प्रथम और द्वितीय वर्ण जो होता है उसको अघोष वर्ण कहते हैं। प्रथम और द्वितीय। तो ये पो जो है ये प्रथम वर्ण है, इसलिए यही जो है अघोष वर्ण हो जाएगा। पो को खो प फो ये सभी जो है अघोष वर्ण हो जाएगा, पहला और दूसरा वर्ण। निम्न में से कंठ्य वर्ण कौन सा है? कंठ्य वर्ण कौन सा है? तो कंठ्य वर्ण में जो है ये कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ओ जो है ये एक कंठ्य वर्ण है। ओ आ अ क ख ग घ न और हो ये सभी जो है एक कंठ्य वर्ण के अंदर आते हैं, याद रखना ये सबको। निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द है। निम्नलिखित में से कौन जो है रूढ़ शब्द है? तो इसका आंसर हो जाएगा नाक। नाक जो है ये एक रूढ़ या फिर रूढ़ी शब्द भी बोल सकते हैं। बनावट के आधार पर जो है शब्द तीन प्रकार के होते हैं, पहला रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द, ये सभी याद रखना है। रत्नाकार का संधि विच्छेद क्या होगा? रत्नाकार का संधि विच्छेद क्या होगा? रत्नाकार का संधि विच्छेद हो जाएगा रत्न जोड़ आकार। रत्न जोड़ आकार, और इसमें जो है ये दीर्घ स्वर का उदाहरण है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 68, प्रतिमान में कौन सा समास है? प्रतिमान में कौन सा समास है? तो इसमें जो है अव्ययी भाव समास है, क्योंकि प्रति जो है एक प्रकार का अव्यय शब्द होता है। परिक्रमा में उपसर्ग है। परिक्रमा में कौन सा उपसर्ग है? परिक्रमा में जो है परि उपसर्ग है। परिक्रमा में कौन सा उपसर्ग है? तो परि उपसर्ग है। भलाई में कौन सा प्रत्यय है? भलाई। भलाई में कौन सा प्रत्यय है? तो आई प्रत्यय है भलाई में। पढ़ाई सिलाई इस सब में जो है आई प्रत्यय लगा होता है। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम शब्द कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा आलस्य। संस्कृत के वे शब्द जिन्हें हम हिंदी में मूल रूप में ही प्रयोग करते हैं उसको तत्सम बोलते हैं, जैसे कि आलस्य, उज्ज्वल, कपूर, अग्नि, वायु ये सभी जो है तत्सम शब्द है। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव शब्द कौन सा है? तो इसमें जो ये छत जो दिया हुआ है ये एक तद्भव शब्द होता है।
इनमें से कौन सा देशज है? देशज कौन सा है? वे शब्द जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता उसको देशज कहते हैं। कौन सा हो जाएगा देशज? इसका आंसर हो जाएगा खिड़की। खिड़की जो है ये देशज है। इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है इसका कोई पता नहीं है, इसलिए इसको देशज बोलते हैं। इनमें से कौन सा, इनमें से विदेशी शब्द कौन सा है? विदेशी शब्द इसमें से कौन सा है? 74 में विदेशी शब्द को चुनना है। तो अन्य देश से आए हुए शब्द को जो है विदेशी शब्द बोलते हैं या विदेशज भी बोला जाता है। तो इसमें से जो है अमीर जो है ये एक विदेशी शब्द है। अमीर, ऑर्डर, लालटेन, हॉस्पिटल, अलमारी, आदमी, ये सभी जो है विदेशज होते हैं। इनमें से संज्ञा शब्द है। इसमें से कौन सा संज्ञा है? गंगा, नीला, पुराना, मोटा, ये नीला, पुराना, मोटा ये सभी जो है विशेषण है। यहाँ पे गंगा जो है, गंगा एक संज्ञा शब्द है। किसी भी विशेष वस्तु, व्यक्ति या स्थान को जो है संज्ञा ही कहा जाता है। इसके बाद जो है रीजनिंग के प्रश्न है। अभी हम लोग जो है रीजनिंग के प्रश्न को सॉल्व नहीं करेंगे। अभी हम लोग बस जीके जीएस और करंट के प्रश्नों को ही देखेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।